गुड मॉर्निंग बच्चों पार्टी। अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था मोस्टली वन डायमेंशन चल रहा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, इक्वेशन सॉल्व मोशन का। तो हमने दी हुई इक्वेशंस डिराइव किए थे, कैसे ग्राफिकल मेथड से डिराइव किए थे आप सभी जानते हैं। चल लगभग आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जो भी सारे डाउट्स हैं उन डाउट्स की क्वेरीज बनाया, उन डाउट्स को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप डाउट सेशन में पार्टिसिपेट होके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चलिए उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चन है a car at rest accelerates uniformly to a speed of 144 kilometer per hour in 20 seconds. How much distance is covered by the car? चलिए देखते हैं लोग। कार एट रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड। हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द कार? तो ध्यान दें, सबसे पहले क्या दिया गया है नोट कर लें, सिर्फ सॉल्व करें। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो नोट कर लें। इट इज गिवन दैट स्पीड स्मॉल v से डिनोट करते हैं इक्वल टू 144 किलोमीटर पर आवर। अच्छा यहाँ सेकंड है, यहाँ किलोमीटर पर आवर है, मतलब इसे चेंज करना होगा। चलो चेंज करते हैं। तो 144 इंटू किलोमीटर को हटाएंगे तो क्या करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा नीचे से आवर हटाएंगे तो क्या करेंगे 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो इसमें और 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया। 144 बाय 6 इंटू 6, इस 6 से डिवाइड करते हैं। 6 2 जा 12, बचा 2, 24, 6 4 जा 24। ठीक है, फिर 6 से डिवाइड किया, 6 4 जा 24, ये 4 और ये 10। बेटा क्या आया 40 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा चलो भूल जाओ, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, मैं इसको शॉर्टकट बताता हूँ आपको। कहीं भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो क्या करोगे 5/18 को मल्टीप्लाई कर दो। किसका 5/18 का? ध्यान दें, अभी 5/18 से आ जाएगा। ध्यान में करके बताता हूँ। 144 इंटू 5/18 डिवाइड करें। 18 9 जा 144 होता है, 9 5 जा नहीं सॉरी 18 8 जा 144, 8 5 जा 40 मीटर। कोई दिक्कत है? कभी भी आपको kmph से मीटर पर सेकंड बदलना हो तो आप क्या करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ो। तो हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड में आ गई। बेटा टाइम कितना दिया गया है 20 सेकंड। चलो
निकालना क्या है, स्पीड हमें निकालनी। तो क्या स्पीड का ऐसा कोई फार्मूला होता है जिसमें फाइनल वेलोसिटी हो, और टाइम हो? अच्छा बेटा, ये कह रहा कार एट रेस्ट, मतलब वो रेस्ट से चलती है, तो इनिशियल वेलोसिटी u क्या हुई, 0। रेस्ट का मतलब वो शुरुआत से चलती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी, u इक्वल 0। अच्छा, अगर हमें एक्सेलरेशन पता हो तो क्या हम लगा सकते हैं s इक्वल टू u की प्लस हाफ टी स्क्वायर, बिल्कुल लगा सकते हैं। एक्सेलरेशन आना जरूरी है, एक्सेलरेशन के बिना हम s नहीं निकाल सकते। चलो तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, फ्रॉम v इक्वल्स टू u प्लस at, v कितना 40, u कितना 0, a निकालना है t 20 से, कोई दिक्कत? तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 40/20 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात? हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया? अब s इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा लेते हैं, फ्रॉम s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u 0 तो ut पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a कितना 2 इंटू टी स्क्वायर, 20 इंटू 20, 2 ने 2 को मार दिया, s इक्वल्स टू 20 2 जा 40, 400 मीटर। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है? बात समझ आई नहीं आई? हाँ ना बोलना पड़ेगा। s इक्वल्स टू 400 मीटर, आंसर क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन में आपको ग्राफ से करा देता हूं, ग्राफ के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन ग्राफ से करा देता हूं। ये वेलोसिटी है और लिखता है t, ठीक है? वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में और टाइम है सेकंड। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है -2 + 2 के पॉइंट 2 है 0 4 6, टाइम को 0 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो ध्यान दो, सेकंड में टाइम दिया गया है, 10 सेकंड पर सेकंड में दिया। अब ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से चलता है, एक करीब 5 से चलता है और आता है 3, ये 3, ये पॉइंट ए बी सी, फिर 3 से नीचे जाता है -2 तक, ये फिर -2 से 5 तक और 5 पे 0 और 5 से 5 0 होता है, जाता है 4,
8 तक कंटिन्यू कांस्टेंट वेलोसिटी और 8 सेकंड ट्रैवल होती है और 8 सेकंड पे 0। ठीक, ये ग्राफ है ए बी सी डी ई एफ जी एच। मैंने सारे नाम लिख दिए। सार ये है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट in 8 seconds. In 8 seconds. ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 8 सेकंड में आपको नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ध्यान दें, वीटी ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ। अभी मैंने बताया था कि जो वीटी ग्राफ का एरिया होता है, एरिया कवर्ड बाय वीटी ग्राफ गिव डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो क्या बताता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताता है। चलो ध्यान दें, एरिया जितना वीटी ग्राफ में कवर किया होगा वो क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट। चलो, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया। अब ये ध्यान दें, इस ग्राफ में एरिया कवर कितना करना है। पहले तो देखो, ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो भी एरिया कवर करना सबको आप ले लीजिए। तो ये एरिया कवर कर रखा, ए बी सी को कवर कर रखा, नहीं कवर कर रखा? बिल्कुल। फिर किस क्या कवर किया? सी डी ई एफ कवर किया, नहीं किया? बिल्कुल। फिर एफ जी एच आई किया, नहीं किया? बिल्कुल किया। चलो, एरिया ए बी सी डी प्लस सी डी ई एफ, ए बी सी ओ, सॉरी ए बी सी ओ, फिर सी डी ई एफ प्लस एफ जी एच आई। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। चलो सॉल्व करते हैं। ए बी सी ओ क्या करेंगे? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आप समझ लो ये स्क्वायर हो या आपका रेक्टेंगल, बस आपको लेंथ इनटू ब्रेड्थ करना है। आप ये मतलब मत करो कि स्क्वायर है या रेक्टेंगल, बस लेंथ इनटू ब्रेड्थ करो। यहां तक लेंथ कितनी? 5, ब्रेड्थ कितनी? 3। तो 5 बाई इंटू 3 प्लस सी डी ई एफ लेंथ कितनी? 2, कितनी? 2, और ब्रेड्थ कितनी? 3 से 5 हुई ना, 2 इंटू 2 प्लस यहां एफ जी एच आई लेंथ कितनी? 4, ब्रेड्थ कितनी? 5 से 8, 1 2 3 5, 4 इंटू 3 5 3 जा 15 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4 3 जा 12। ऐड करते हैं 12 4 16 15 30 31। आंसर। कोई दिक्कत वाली बात? क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो बताएं।